रायगढ़ शहर में डेंगू पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई सर्वोच्च समाज की बैठक पर राजनीति हुई हावी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भिड़े कांग्रेस भाजपा के नेता। दरअसल रायगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही साथ 400 से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे चिंतित शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस विषय पर सकारात्मक चर्चा करने पर सर्वोच्च समाज की बैठक बुलाई गई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हुए और डेंगू से निपटने हेतु अपने अपने विचार सबके सामने रखे। अब नैतिक जिम्मेदारी समझने और मिलकर कार्य करने और डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की बात कही गई। विचार विमर्श के बाद सभी कलेक्ट्रेट से उचित पहल की मांग करने से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट को आवेदन देने के दौरान भाजपा नेता ओपी चौधरी का इंतजार करने की बात भाजपा जिला अध्यक्ष ने कही, जिससे भाजपा और कांग्रेसियों के मध्य वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही दलों के नेता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सर्व समाज के लोगों के सामने ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक, नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखकर वहां मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके चलते स्थिति बिगड़ने से बच गई। वहीं मामले में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश ने कहा कि जिले में अभी तक किसी भी मरीज की मौत डेंगू से नहीं हुई है। डेंगू की रोकथाम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कलेक्ट्रेट ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न दें, न ही मीडिया में बिना पूरी जानकारी के कोई खबर चलाएं। सर्व समाज की बैठक बुलाई गई थी और सर्व समाज की बैठक में हम लोग बतौर शहर के नागरिक के रूप में उपस्थित हुए। सर्व समाज की बैठक में मुझको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया। मैंने अपनी बात रखी कि यह मंच सर्व समाज का और हम यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहते, और मैंने अपनी बात रखी कि इससे पहले 20 दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, नगर निगम का घेराव किया। अगर उस दिन नगर निगम इस विषय को लेके थोड़ी बहुत भी संजीदा हो जाती तो आज ये स्थिति शहर की नहीं होती। साथ ही साथ मैंने यह विषय भी रखा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का जिनकी जवाबदेही अगर वो कार्य नहीं किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ पे जो कांग्रेसी मित्र थे वो इसे कांग्रेस के खिलाफ समझने लगे, जबकि हकीकत ये है कि जो व्यक्ति जवाबदेही जिसकी तय हो रही है वो अगर कांग्रेस की सरकार है और सत्ता में है तो निश्चित रूप से उसको अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी। कांग्रेस की सोच का ये दुर्भाग्य है कि आज हम डेंगू के इस महाविकराल स्थिति में खड़े हैं। कांग्रेस और कांग्रेसी मानसिकता अगर शहर के व्यापक हित की सोचती तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। इससे पहले भी ये शहर डेंगू से प्रभावित रहा, लेकिन मैं आज हमारे बीच में नहीं है, रोशन लाल जी का जरूर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने विधायक रहते हुए सड़क पर उतरकर नालियों की सफाई कराई। आज कहाँ है रायगढ़ का विधायक प्रकाश नायक, कहाँ है महापौर रायगढ़ की, कहाँ है आयुक्त? ये अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग का जश्न मना रहे हैं। का नहीं है कि सर्व समाज में जागरूक सदस्य हैं, पूर्व भी ऐसे कई कार्य कर चुके हैं, किंतु आज असमय ओपी चौधरी जी का इंतजार कर और सर्व समाज को ओपी चौधरी के राजनीति में झोंकना चाह रहे थे, जो एक असफल प्रयास बीजेपी वाले लोगों का हुआ। और सर्व समाज बीजेपी वाले को अलग करके सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झटके तक की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीजेपी वाले जो थे वो इस बात पे आ रहे थे कि इंतजार किया जाए, और कांग्रेस वाले ऐसे बात पे विरोध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन सर्व समाज पूरा विरोध किया है ओपी चौधरी के सर्व समाज में शामिल होने के लिए। ऐसे गंभीर मुद्दों पे राजनीति करना कहाँ तक उचित लगता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि सर्व समाज में शामिल जो बीजेपी के लोग थे आज वो बीजेपी के अलग होके अपना जो ज्ञापन है वो देने गए हैं, जबकि सर्व समाज को आज वो त्याग दिया। की बात आ रही थी, उसका हमने ऑडिट कराया है। उसमें ये बात आई कि एक की कार्डियक अरेस्ट से हुई है और एक की से अन्य बीमारियाँ थी। जो तीसरी डेथ है उसका ऑडिट मेरे पास नहीं आया, उससे स्थिति क्लियर होगी। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी नागरिकों से आग्रह करूँगा, मीडिया के साथियों से आग्रह करूँगा, कृपया अपुष्ट खबरों पे भरोसा मत करें। यदि किसी भी प्रकार का समाचार मैंने देखा व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज चल रहा था कि कहीं किट की कमी हो गई है, कहीं ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे अपुष्ट और भ्रामक समाचारों से बचें, फैलाने से बचें।
मेरा आग्रह है कि ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करें। यदि किसी को कोई ऐसा समाचार मिलता है तो हमसे कंफर्म करें, उसके बाद ही समाचार करें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, में है चीज़ें, नगर निगम को हमने निर्देशित किया है कि लगातार व्यापक सफाई अभियान करें। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं और हमने अपने जो अपर कलेक्टर हैं, एसडीएम, उनको भी लगाया हुआ है, तहसीलदारों को, कि सफाई के कारण कहीं पर किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति नहीं फैलनी चाहिए। हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि जो डेंगू का वायरस है वो साफ़ पानी में जो लगातार कई दिनों तक पानी जमा रहता है उससे फैलता है। तो अपने घर के आसपास, अपने घरों में, कूलर में, टायर में, गमले में, फाउंटेन में, छतों पे या कहीं भी पानी मत जमने दें। यदि पानी जमेगा तो उससे लार्वा पैदा होगा। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और स्थिति हमारे पूरी है। वर्तमान में कितने मरीज हैं सर? अभी सरकारी क्षेत्र में ही पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। यदि ज़रूरत पड़ेगी हम मेडिकल, सारे हमारे सभी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी हमारे साथी हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। और उनकी तरफ से भी हमको पूरा एश्योरेंस है कि जैसी मदद जिला प्रशासन के द्वारा मांग की जाएगी वो हमारी मदद करने को तैयार है, तत्पर है। तो कहीं पर कोई सामंजस्य की दिक्कत